क्या होगा जब एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा, रिश्तों की नींव हिला देगा और प्यार को एक कठिन इम्तिहान में डाल देगा। सोचिए, अगर जिस इंसान पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो वही आपसे सबसे बड़ा राज छुपा रहा हो, तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और सबसे बड़ा तूफान आने वाला है अनु और आर्य की जिंदगी में, क्योंकि अब तक जो सच छुपा हुआ था वो धीरे धीरे सामने आने वाला है। और इसी बीच आर्य एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वह सोचता है कि अब और नहीं, अब उसे अनु को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और के जरिए अनु को ये बात पता चली तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए वह खुद ही अनु के पास जाने का फैसला करता है। उसके दिल में डर भी है और बेचैनी भी, क्योंकि उसे पता है कि जो सच वह बताने जा रहा है वो अनु को अंदर तक तोड़ सकता है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाता है और निकलने की तैयारी करता है। तभी वहाँ झंडे आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह साफ कह देता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर तुमने यह कदम उठाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आर्य इस बार किसी की नहीं सुनता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून दिखाई देता है। वह कहता है कि अब बहुत हो चुका, मुझे यह करना ही होगा, सच को और ज्यादा नहीं छुपाया जा सकता। और जैसे ही झंडे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, आर्य उसे पकड़ लेता है और मजबूरी में उसे कुर्सी से बांध देता है ताकि वह उसे रोक ना सके। यह पल बहुत ही इमोशनल और टेंशन से भरा होता है, क्योंकि एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ सच की जिम्मेदारी। और इसी बीच दूसरी तरफ अनु अपनी ही दुनिया में होती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है और फोन के उस पार एक अनजान शख्स होता है जिसकी आवाज रहस्यमयी होती है। वह कहता है कि अगर तुम्हें राजीव भाटिया के बारे में सच जानना है तो कल झंडे वाली माता के मंदिर में आ जाना। यह सुनकर अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये कॉल किसने की और राजीव भाटिया के बारे में ऐसा क्या सच है जो उसे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात कि आर्य सर उससे का या छुपा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वह एक फैसला लेती है कि उसे मंदिर जरूर जाना होगा, क्योंकि अब वह सच जानना चाहती है, चाहे जो भी हो। और इधर आर्य अपने दिल को मजबूत करके अनु से मिलने के लिए निकल पड़ता है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन इरादे मजबूत हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अब सच बताना ही सही है। लेकिन क्या सच बताने के बाद सब कुछ पहले जैसा रह पाएगा, यह सवाल उसके मन को अंदर ही अंदर खा रहा होता है। और इसी बीच कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जहां सिमन और नील की कहानी भी उलझती जा रही होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि सिमन की मां रजनी ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी होती है। यह बात सुनकर सिमन टूट जाती है और नील भी बेहद परेशान हो जाता है। दोनों समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी अनु उनकी मदद के लिए आगे आती है। वह कहती है कि तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, खासकर मुझे आर्य सर से मिलाने में, इसलिए अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें दोनों को मिलाने में मदद करूंगी। यह सुनकर सिमन और नील के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देती है और फिर अनु एक बड़ा कदम उठाती है। वह दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देती है, जैसे वह उनके रिश्ते को एक नाम देना चाहती हो। लेकिन तभी अचानक वहां रजनी आ जाती है और यह सब देखकर वह आग बबूला हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है और बिना कुछ सोचे समझे वह सिमन को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह पल बहुत ही शॉकिंग होता है, क्योंकि सिमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी गलती क्या है। रजनी गुस्से में कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की, और वह अनु को भी बुरा भला कहती है कि इसी ने सब कुछ खराब किया है, यही है वो जिसने पूरे माहौल को गंदा कर दिया है। यह सुनकर अनु भी हैरान रह जाती है, लेकिन वह चुप नहीं रहती। वह रजनी को समझाने की कोशिश करती है कि प्यार कोई गुनाह नहीं होता और सिमन और नील एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन क्या रजनी उनकी बात समझेगी या फिर यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। और उधर आर्य और अनु की जिंदगी में आने वाला सच क्या नया तूफान लाएगा। क्या अनु सच जानने के बाद आर्य को माफ कर पाएगी या फिर उनके रिश्ते में
हमेशा के लिए दरार आ जाएगी। अब कहानी हर पल और ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। हर किरदार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अनु को सच्चाई जाननी चाहिए या फिर कुछ सच छुपे ही रहना बेहतर होता है? हमें जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो जुड़े रहें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां आर्य झंडे को कुर्सी से बांधकर अनु के पास जाने के लिए निकल चुका होता है और उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि चाहे जो भी हो अब सच सामने लाना ही होगा, क्योंकि झूठ की दीवार अब ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। इधर झंडे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रस्सियां काफी कसकर बंधी होती हैं और वह गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि आर्य तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। लेकिन आर्य अब किसी की नहीं सुनता। वह तेजी से अनु के घर की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो अनु भी पहले से परेशान होती है, क्योंकि उसे वही अनजान कॉल याद आती रहती है और वह सोच रही होती है कि आखिर राजीव भाटिया कौन है और आर्य सर मुझसे क्या छुपा रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही अनु दरवाजा खोलती है तो सामने आर्य खड़ा होता है। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन माहौल बहुत भारी होता है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अनु आर्य को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है कि सब ठीक तो है ना। लेकिन आर्य कुछ देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है कि अनु मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और वह बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। यह सुनकर अनु का दिल तेज धड़कने लगता है और वह उसे अंदर आने को कहती है। अब आर्य धीरे धीरे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द रुक रुक कर निकलते हैं, क्योंकि सच इतना आसान नहीं होता। वह कहता है कि अनु राजीव भाटिया कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। यह सुनकर अनु एकदम सन्न रह जाती है, जैसे उसके कानों ने जो सुना वो वह यकीन नहीं कर पा रही हो। वह पीछे हट जाती है और कहती है यह तुम क्या कह रहे हो आर्य सर, यह मजाक है ना। लेकिन आर्य गंभीर चेहरा लेकर कहता है यह मजाक नहीं है, यह सच है और मैं बहुत समय से यह सच तुमसे छुपा रहा था, क्योंकि मैं डरता था कि तुम मुझसे नफरत करोगी। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गुस्से और दर्द में कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया और मैं तुम पर भरोसा करती रही। इधर दूसरी तरफ सिमरन अपने कमरे में बैठी रो रही होती है, क्योंकि उसकी मां रजनी ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था और उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा होता है। नील उससे मिलने आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन टूट चुकी होती है। वह कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी माँ कभी हमें स्वीकार नहीं करेगी। और उधर अनु और आर्य की बहस और गहरी हो जाती है। आर्य उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने यह सब उसकी भलाई के लिए किया, लेकिन अनु सुनने को तैयार नहीं होती। तभी अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और इस बार एक और रहस्यमयी मोड़ आता है, क्योंकि वही अनजान शख्स फिर से फोन करता है और कहता है कि अगर तुम सच का आखिरी हिस्सा जानना चाहती हो तो मंदिर में आज रात ही आ जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर अनु और भी उलझ जाती है और आर्य भी चौंक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वह अकेला ही सच बताने वाला था, लेकिन अब कोई और भी इस खेल में शामिल है और वह नहीं जानता कि कौन है। इधर झंडे किसी तरह रस्सी से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वह तुरंत आर्य को रोकने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे डर है कि आर्य सच बताकर सब कुछ खराब कर देगा। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी है, क्योंकि एक तरफ अनु सच जानने के लिए मंदिर जाने का फैसला कर चुकी है, दूसरी तरफ आर्य का सच सामने आ चुका है और तीसरी तरफ कोई रहस्यमयी ताकत है जो इस पूरे खेल को और उलझा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनु मंदिर जाएगी और वहां उसे ऐसा क्या मिलेगा जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा? क्या आर्य और अनु का रिश्ता इस सच के बाद खत्म हो जाएगा या फिर कोई नया सच सामने आएगा जो सब कुछ फिर से बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झंडे समय पर पहुंचकर आर्य को रोक पाएगा या फिर अब बहुत देर हो चुकी है? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है तो हमें जरूर बताइए और आगे क्या होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि अनु को सच स्वीकार करना चाहिए या फिर यह सच उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और अगले हिस्से के लिए जुड़े रहें क्योंकि अब कहानी अपने सबसे बड़े और धमाकेदार मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अब कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की किस्मत एक ही जगह आकर टकराने वाली है। अनु पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिद भी पैदा हो जाती है कि अब वह पूरा सच जानकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर आर्य भी अंदर से बिखर चुका होता है, क्योंकि उसने जो सच बताया है वह आसान नहीं था और उसे डर है कि अनु अब उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन फिर भी वह अनु के पीछे पीछे मंदिर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो भी हो अब सब कुछ उसके सामने होना चाहिए। तभी वह अनजान कॉल फिर से आता है और इस बार आवाज और भी ज्यादा डरावनी और साफ होती है। वह कहता है कि अब देर मत करो, अगर सच जानना है तो मंदिर में रात के ठीक 12 बजे पहुंच जाओ, वरना तुम हमेशा के लिए अधूरी सच्चाई के साथ जियोगी। यह सुनकर अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है और वह बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाती है। आर्य उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनु गुस्से में कहती है कि अब तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत कुछ छुपाया है। अब मैं खुद सच जानूंगी। और फिर वह अकेले मंदिर के लिए निकल पड़ती है। रात का समय होता है, चारों तरफ सन्नाटा होता है और मंदिर के रास्ते पर एक अजीब सा डर फैला हुआ होता है। लेकिन अनु का हौसला अब टूटने के बजाय और मजबूत हो चुका होता है। उधर झंडे भी उसे रोकने के लिए निकल चुका होता है, क्योंकि उसे लगता है कि आर्य ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मंदिर के अंदर जब अनु पहुंचती है तो वहां का माहौल बहुत रहस्यमयी होता है। दीपक जल रहे होते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। अचानक एक परछाई सामने आती है और वही अनजान शख्स सामने आता है और वह अपना चेहरा धीरे धीरे दिखाता है और अनु चौंक जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आर्य का ही पुराना जानने वाला होता है, जो कहता है कि राजीव भाटिया सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो कई सालों से छुपाई जा रही थी। और आर्य इस सच का हिस्सा है, बल्कि सबसे बड़ा हिस्सा है। अनु की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं और वह पूछती है कि आखिर तुम सब लोग मुझसे क्या चाहते हो, क्यों मेरी जिंदगी को खेल बना दिया गया है। तभी आर्य भी वहां पहुंच जाता है और वह आखिरी बार कोशिश करता है कि वह सब कुछ समझा सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अनु को लगता है कि सबने मिलकर उसे धोखा दिया है। तभी वह शख्स खुलासा करता है कि राजीव भाटिया असल में एक हादसे का नाम है, एक ऐसा सच है जो आर्य और उसके अतीत से जुड़ा हुआ है और अनु सिर्फ इस कहानी का एक हिस्सा बनकर रह गई है। यह सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है और वह आर्य से कहती है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने मुझे कभी सच नहीं बताया और अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह सब किया था। लेकिन अनु गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी झंडे भी पहुंच जाता है और वह आर्य से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जब वही रहस्यमयी शख्स बताता है कि यह सब सिर्फ शुरुआत है, असली सच अभी बाकी है और राजीव भाटिया से जुड़ा सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कहानी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। अब सवाल यह है कि क्या अनु कभी आर्य को माफ कर पाएगी या फिर उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या वह रहस्य जो अभी तक छुपा हुआ है वह सब कुछ बदल देगा, या फिर यह सिर्फ एक और साजिश है जो उन्हें और गहराई में ले जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच जानने के बाद अनु की जिंदगी बच पाएगी या फिर वह भी इस खेल का हिस्सा बन जाएगी। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली तूफान शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हर सच और हर राज एक के बाद एक सामने आने वाला है और कहानी आपको पूरी तरह हिला कर रख देगी।